वाराणसी में ज्ञान की खोज, प्राकृतिक चिकित्सा की कथा। यह कहानी है धर्म और ज्ञान की नगरी वाराणसी की, जहां गंगा के पावन घाटों पर ज्ञान की धारा बहती है। पात्र: गुरु जितेंद्र नाथ, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राचीन शास्त्रों के प्रकांड विद्वान। शिष्य: मनमोहन, जिज्ञासु और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक युवक। दृश्य 1: प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ और परिभाषा। एक शांत कुटीर में गुरु जितेंद्र नाथ अपने शिष्य मनमोहन को पढ़ा रहे थे। मनमोहन ने आदर से कहा, गुरुदेव, मैं आजकल देखता हूं कि लोग रोगों के इलाज के लिए बड़ी बड़ी दवाइयां लेते हैं, पर फिर भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाते। कृपया मुझे प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी का अर्थ और इसकी सही परिभाषा समझाएं। गुरु जितेंद्र नाथ मुस्कुराते हुए, वत्स मनमोहन, तुम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हो। प्राकृतिक चिकित्सा कोई नई पद्धति नहीं, यह तो जीवन का मूल दर्शन है। अर्थ: प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, दो शब्दों से बना है, नेचर प्रकृति और पैथास पीड़ा या रोग। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रकृति द्वारा उपचार। यह दवाइयों के बजाय प्रकृति में उपलब्ध 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के उपयोग से रोग को ठीक करने की कला है। परिभाषा: मनमोहन, इसकी सबसे सरल परिभाषा यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा एक चिकित्सा पद्धति है जो शरीर की अपनी आंतरिक उपचार शक्ति, वाइटल हीलिंग फोर्स, को उत्तेजित करके रोगों का निदान, उपचार और रोकथाम करती है। यह शरीर को स्वयं को ठीक करने का अवसर देती है, किसी बाहरी रासायनिक हस्तक्षेप के बिना। प्राकृतिक चिकित्सा का विकास, डेवलपमेंट। मनमोहन ने कहा, गुरुदेव, क्या यह पद्धति प्राचीन काल से ही चली आ रही है या इसका विकास आधुनिक युग में हुआ है? गुरु जितेंद्र नाथ ने कहा, तुम्हारा प्रश्न इतिहास की ओर संकेत करता है। एक प्राचीन काल, भारत, इसका मूल भारतीय संस्कृति में अत्यंत गहरा है। हमारे आयुर्वेद और योग के दर्शन में उपवास, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा और आहार संशोधन का जो महत्व बताया गया है, वह प्राकृतिक चिकित्सा का ही आधार है। भारत में विकास, भारत में महात्मा गांधी इसके सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक आरोग्य की कुंजी में इसके सिद्धांतों का वर्णन किया। डॉक्टर डी वेंकटराव और बाबू लक्ष्मण स्वरूप ने भी इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दृश्य 3: प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। मनमोहन ने कहा, गुरुदेव, यदि यह दवा नहीं देती तो फिर यह किस आधार पर रोगों को ठीक करती है? इसके मूल सिद्धांत क्या हैं जो इसे अन्य पैथियों से अलग करते हैं? गुरु जितेंद्र नाथ ने बताया, बहुत ध्यान से सुनो मनमोहन। ये सिद्धांत ही इस पद्धति की आत्मा हैं। प्राकृतिक चिकित्सा मुख्यतः 5 मूलभूत सिद्धांतों पर कार्य करती है। 1. रोग का एक ही कारण, वन कॉज ऑफ डिजीज। गुरु जितेंद्र नाथ ने कहा, मनमोहन, यह मत भूलो कि रोग के नाम भले ही अलग अलग हों, जैसे बुखार, मधुमेह, गठिया, पर उन सब का मूल कारण एक ही है, शरीर में विषाक्त पदार्थों, टॉक्सिन्स, का जमा हो जाना, जिसे हम विजातीय द्रव्य कहते हैं, और शरीर की कमजोर जीवन शक्ति, वाइटैलिटी। सिद्धांत: शरीर के अंदर जमा हुए विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालना ही उपचार है। 2. रोग का एक ही उपचार, वन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। गुरु जितेंद्र नाथ ने कहा, जब कारण एक है तो उपचार भी एक ही है, शरीर को वह वातावरण देना जिससे वह इन विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाल सके और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सके। सिद्धांत: उपवास, फास्टिंग, आहार संशोधन, डाइट मॉडिफिकेशन और प्राकृतिक उपचारों जैसे जल, मिट्टी का उपयोग करके शरीर की आंतरिक उपचार शक्ति, हीलिंग पावर, को जागृत करना। 3. शरीर ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है, द बॉडी इज इट्स ओन हीलर। गुरु जितेंद्र नाथ ने कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रकृति ने हमारे शरीर को एक अद्भुत शक्ति दी है, जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स।
जब तुम बीमार पड़ते हो तो बुखार, उल्टी या दस्त आना, ये सब रोग नहीं, बल्कि शरीर द्वारा स्वयं को ठीक करने के प्रयास हैं। सिद्धांत चिकित्सक केवल सहायक है, वास्तविक चिकित्सक तो प्रकृति स्वयं है, जो शरीर के अंदर कार्य करती है। 4. संपूर्णता का उपचार, ट्रीट द होल पर्सन। गुरु जितेंद्र नाथ ने कहा, मनमोहन, यह पद्धति केवल रोग के लक्षण पर काम नहीं करती, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं का उपचार करती है। सिद्धांत किसी भी रोग का उपचार करते समय रोगी के आहार, जीवन शैली, मानसिक तनाव और आदतें सभी को ठीक किया जाता है। 5. रोग की रोकथाम, प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। गुरु जितेंद्र नाथ ने कहा, प्राकृतिक चिकित्सा केवल इलाज नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाती है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम रोगों को अपने पास आने ही नहीं देते। सिद्धांत यह लोगों को स्वस्थ भोजन, सही आदतें और प्रकृति के साथ तालमेल सिखाकर रोगमुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गुरु जितेंद्र नाथ ने कहा, मनमोहन, समझ गए, प्राकृतिक चिकित्सा केवल एक इलाज नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करके दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त करने का एक दर्शन है। मनमोहन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मुझे प्राकृतिक चिकित्सा के मूल को समझने का परम सौभाग्य मिला।